वज़ीर-ए-आज़म का BNP सरबराह तारिक रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को दौरा पाकिस्तान की दावत। तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद। लामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश के अवाम को कामयाब इंतखाबात के इनकाद पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार, राब्ते में रहने और अवामी फलाह के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमा का अवामी दिलचस्पी और खिते के अमन और तरक्की के अमूर पर तबादला ख्याल। मरहुमा बेगम खालिदा ज़िया की पाक बांग्लादेश ताल्लुकात के लिए खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। मुत्तहदा अरब अमारात ने दोस्ती की इमारत को मज़ीद मजबूत कर दिया। पाकिस्तान के कर्ज वापसी की मुद्दत में 2 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान के $2 अरब के डिपॉजिट को 17 अप्रैल तक रोल ओवर कर दिया। यूएई ने मुख्तसर मुद्दती तौसीह 6.5% शरह पर सूद पर दी। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुत्तहदा अरब अमारात में टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, यह ताउन दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। बाहमी मुफाद पर अपनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा। कराची M9 सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा कई जाने ले गया। 4 गाड़ियां आपस में टकराने से 13 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। पुलिस और रेस्क्यू टीमों की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हदायत। बिलावल भुट्टो का ट्रैफिक हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार। हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। मुतल्लिका हुकाम से आइंदा ऐसे हादसा की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की हदायत। पाक भारत बड़ा मार्का, रवायती हरीफों का इतवार को आमना सामना होगा। पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई। पाक भारत मैच के टिकट की डिमांड में इजाफा। श्रीलंकन बोर्ड का मजीद 5000 टिकट जारी करने का फैसला। मैच के दौरान बारिश की एंट्री का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का इम्कान 55 से 60% तक है। बांग्लादेशी शायकीन ने पाकिस्तान की हमायत कर दी। 1500 बांग्लादेशी शायकीन पाकिस्तान को सपोर्ट करने श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंकन हुकूमत ने वीज़े भी जारी कर दिए। और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का दौरा। इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। इंडोनेशियन सदर का पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरबीती निज़ाम एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में दिलचस्पी का इजहार। एयर चीफ को इंडोनेशिया का आला तरीन एजाज़ मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। ज़हीर अहमद बाबर की इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर एयर मार्शल से भी मुलाकात। हसीना फरार, अब की बार BNP सरकार। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाब। 300 नशस्तों में से 209 पर फतह समेट ली। जमात इस्लामी 69 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। तलबा तहरीक की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 6 नशस्तें जीत सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर टर्नआउट 60% से जायद रहा। BNP सरबराह और खालिदा ज़िया का बेटा तारिक रहमान वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार। विक्ट्री स्पीच में कहा, कारकुन जश्न के बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए दुआएं करें। जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर शफीकुर रहमान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, इंतखाबी अमल की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ताहम मुल्क में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। हसीना वाजिद ने इंतखाबात को मनसूबाबंद ड्रामा करार दिया। कहा, अवामी लीग आम इंतखाबात और उसके नताइज को मुस्तरद करती है। शेख हसीना वाजिद इस वक्त मुल्क से मफरूर और भारत में खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी PTI को इस्लामाबाद जेल में मुंतकिल करने का ऐलान। कहा, जेल मुकम्मल होगी तो बानी को उधर मुंतकिल किया जाएगा। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद होंगी। बानी को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इसीलिए इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा।
हुकूमत की बानी तहरीक इंसाफ की आग के मसले पर वजाहत। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने दावा किया बानी ने आग के दर्द की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। 4 महीने से आग में मसला था, उनका इलाज नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो मुजरिमाना गफलत है। अगर हक़ाइक़ बरअक्स हों तो बढ़ा चढ़ाकर बयान करना भी मुजरिमाना गफलत है। जनवरी के पहले हफ्ते शिकायत की, 16 जनवरी को मुआयना हुआ, 19 जनवरी को टीम ने दोबारा मुआयना किया और टेस्ट किए। जेल डॉक्टर ने ड्रॉप्स दिए जिसका उन्होंने 3-4 दिन इस्तेमाल किया। 24 जनवरी को बानी को इंजेक्शन लगाया गया। ये चीजें दस्तावेजात में मौजूद हैं। अगर कायदे इस पर इख्तलाफ कहें तो हवाले कर देता हूं। यह कहना गलत है कि 4 माह से शिकायत की जा रही थी। बानी ने 2 दिसंबर को अपनी बहन से मुलाकात में कोई शिकायत नहीं की। 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 फैसले के दिन आग के मसले का जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई के इलाज में लापरवाही और कोताही हुई। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का सख्त मौकफ। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि उनके बारे में खानदान को बताना उनका हक नहीं। आग की तकलीफ पर फौरी इलाज हो जाए तो भनाई नहीं जाती। उस्मा खान ने कहा कि बानी की आंख में सुर्खी है। अब तक आपने किसको दिखाया है? तस्लीम करें कोताही हुई है। सलमान सफदर ने बताया क्राइम हुआ है, हम इस पर केस करेंगे। बानी की जेल से मुताल्लिक करारदाद पेश करने की तारीख मुस्तरद। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। चेयरमैन के डाइस के सामने एहतजाज। कामरान मुर्तजा ने कहा हमारे यहाँ बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ता है। कुलसूम नवाज को जान देना पड़ी कि उनकी बीमारी सच्ची थी। क्या बानी तहरीक इंसाफ को भी बीमारी साबित करना पड़ेगी? इस पार्लियामेंट की इज्जत बढ़ाने के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 6 केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 फरवरी को समाअत करेगा। तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सजा मुअत्तल करने के फैसले के खिलाफ अपील मुकर्रर। बानी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत होगी। साइफर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत के खिलाफ अपील पर समाअत मुकर्रर। 9 मई लाहौर मुकदमात में जमानत के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। हद तक इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस पर 9 फरवरी को 3 रुकनी बेंच बनाने की हदायत की थी। फेक न्यूज भी मौसमियाती तब्दीली की तरह दुनिया के लिए चैलेंज है। सदर आसिफ अली जरदारी का वर्कशॉप से खिताब। कहा दुनिया को बदलती जोग्राफियाई सूरत-ए-हाल में सिक्योरिटी खतरात का सामना है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ किरदार आलमी मंजरनामा तब्दील कर रहा है। सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, साइबर खतरात और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बड़े चैलेंजेस हैं। अमारात ने दोस्ती की इमारत को मजीद मजबूत कर दिया। पाकिस्तान के कर्ज की वापसी की मुद्दत में 2 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान के $2 अरब के डिपॉजिट को 17 अप्रैल तक रोल ओवर कर दिया। यूएई ने मुख्तसर मुद्दती तौसीह 6.5% शरह सूद पर दी। वज़ीर आज़म और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात में टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत का शुक्रिया अदा किया। कहा यह ताउन दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। बाहमी मुफाद पर मबनी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़म का अयादा भी किया। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास अक़वाम मुत्तहिदा को बाईपास करना है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इजलास में पाकिस्तान की शिरकत किसी सूरत मुनासिब नहीं। इन हालात में मिली गैरत का मुजाहरा किया जाए। इस्लामी दुनिया भी किसी सूरत इस इजलास में शिरकत ना करे। फ़लस्तीनियों के साथ आलमी क़ुव्वतें मजाक कर रही हैं। ईद उल फितर के बाद भरपूर अवामी मुहिम चलाई जाएगी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं खदशा है कि हुकूमत गजा में फ़ौज भेजेगी। ISF का हिस्सा बनना किसी सूरत कबूल नहीं। लाहौर बरकत मार्केट के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में प्लास्टिक की कुर्सियां और दीगर सामान मौजूद। फायर ब्रिगेड का अमला कई घंटों से आग पर काबू पाने में मसरूफ। 8 फायर, 4 रेस्क्यू व्हीकल्स और 40 एहलकार शरीक।